भी बता देता हूं। अगर आप बोलें कि ये सब का सब गपोड़ है, झूठ है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि राम एक काल्पनिक आदमी था, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि त्रेता युग के थे और वही केवल एक ऋषि थे जिन्होंने राम को इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया के लिए। उसके अलावा कोई पुस्तक और नहीं है, बाकी सारी बाद में मुगलों के टाइम पर लिखी गई हैं या बाद में। तो आपको मानना पड़ेगा राम एक काल्पनिक व्यक्ति था, ये इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि राम मंदिर हो या राम की पूजा हो या राम मूर्तियां हो या राम की भक्ति हो, ये सब काल्पनिक है, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड है और अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। ये रिजल्ट निकलेगा एक सिलेक्शन का। दूसरा, ये सब सच है, ठीक है ना। एक हो गया सब झूठ है तो उसका रिजल्ट, और एक ये है कि ये सब सच है, ऐसा ही हुआ था। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आपने गौर से सुनना है। अगर ये सब सच है दीदी, तो फिर एक क्षण, एक लम्हे से पहले आपको ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए जिसके अंदर सीता मां के बारे में इतनी अश्लील बातें लिखी हों, और वो सीता माता बजाय इसके कि एक साधारण महिला वाला ही रिएक्शन दे देती, उन्होंने दीदी कहा बैठे चटाई है, फल खाइए, पानी पीजिए, ये तो ऐसे ही है कि आ बैल मुझे मार। अगर कोई मोलेस्टर होता, रेपिस्ट होता, जो कि रावण था, तो उसने क्या क्या कुछ नहीं किया होगा। ये ठीक है जी। तो ये दो चीजों में से दीदी आप किसी चीज को चुन लें, या सच है या झूठ है। दोनों सूरतों में, एक सूरत में काल्पनिक और एक सूरत में अभद्र और अश्लील ये कथा होगी और व्यक्ति होंगे, अनफॉर्चुनेटली। जी दीदी। जी, ये सब जो लिखा हुआ वो सही हम मानते हैं, और जो ऐसे हिंदू हैं जो पढ़कर भी और जानकर भी नहीं मतलब करते कि इस गलत से सही है, फिर वो पूजा करते हैं। तो हम तो पढ़े लिखे हुए और हम पढ़े तो हम मानेंगे कि ये सब सही लिखा हुआ है। तो लोग अपने धर्म को बचाने के चक्कर में और सत्य जानकर भी वो रहते हैं, नहीं जानते हैं। हम तो सही मानेंगे, जो लिखा हुआ वो सही है। जो नहीं मानते हैं वो बेवकूफ होंगे कि पढ़ कर भी और जो प्रूफ के साथ बात भी कर रहे फिर भी वो लोग नहीं मानते। ठीक, ठीक हो गया। नहीं दीदी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो सच है और जिसको आपने पढ़ लिया है अपनी आंखों से, खुद किताब से, उसका इनकार या उसको नकार तो हम नहीं सकते। इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा धोखा और अन्याय कुछ ना होगा कि इंसान अपनी आंखों देखकर सत्य को निकार दे और कहे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये झूठ है। नहीं। अब मैं आपके सामने दीदी एक बात रखता हूं, गौर से आप सुने। तो दीदी अगर ये लगता है तो फिर आप आज के बाद राम की भक्ति और ये चीजें छोड़ रही हैं, फिर जो वाल्मीकि रामायण के अंदर कथाएं बयान की गई हैं, क्या आप छोड़ेंगी? हाँ दीदी। जी, अभी हम पढ़े तो अभी देखेंगे कि छोड़ना है कि नहीं। कुछ बात ही पढ़े, कुछ और पढ़ना बाकी है। तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, तो देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फेयर इनफ। ये बड़ी प्यारी बात आपने, बड़ी जेन्युइन बात की। रिसर्च जारी रखें और यही अच्छी बात है कि आप इसको कैरी ऑन रखें। जब आप तसल्ली कर लेना, और दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक, कि आपने सवाल पूछते रहना है। हमारे प्रोग्राम्स देखें, इस्लामिक अवेकनिंग के प्रोग्राम्स देखें श्री राम जी के ऊपर, उनमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उनको नोट करें। RRR एक प्रोग्राम है, अलीना सिस्टर के चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, RRR। तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों ने उनको देख लिया है। उस प्रोग्राम को देखें आप, 1 है 2 है। इसके बाद KGF 1 और 2 को देखें। मैं समझता हूं 18+ है, अडल्ट कंटेंट है, मगर आपको हेडफोन्स लगाकर उसको सुनना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उनके रेफरेंसेस को नोट करें और उसके बाद आपने जितने प्रश्न हैं, एक भी रेफरेंस अगर आपको गलत लगा, आपने आकर बताना है कि भैया आपने मुझे कहा था प्रोग्राम देखें, आपकी तो बात ही सारी की सारी झूठी है, आप क्यों गलत बात करते हैं। फिर मैं आपके साथ उस वक्त बात कर लेंगे और फिर मैं देखूंगा कि आप सच को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। कम से कम इतना तो कि ये इनमें गलतियां, ये चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी बात कर लेंगे। ठीक है दीदी? कुछ और आप पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, जरूर कहें। मेरा एक क्वेश्चन है जी। इस्लाम में भी एक ईश्वरवाद है और हिंदू धर्म में भी एक ईश्वरवाद है। ऐसे वेद में भी लिखा हुआ कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर है, सिर्फ तरीका अलग अलग है।
लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जो इस्लाम में है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते और हिंदू में मूर्ति की पूजा करते हैं। ईश्वर को ही पूजा करते, बस सामने स्वरूप रख कर पूजा करते जो हिंदू धर्म के लोग हैं। और इस्लाम में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो दोनों धर्म में तो एक ईश्वर है, लेकिन दोनों का अलग-अलग तरीका है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो स्वरूप आगे रखकर उसका स्मरण करते हैं ईश्वर का, इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये वेद के विरुद्ध है। कुरान तो जो कहता है वो तो तब मानेंगी आप जब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सत्य को स्वीकार करेंगी। जब वो टाइम आएगा तो और बात है, मगर मैं आपको भी दिखा देता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वेदों के अंदर लिखा है। जब ईश्वर के जैसा दीदी हो ही नहीं सकता, तो स्वरूप क्या, उसकी मूर्ति, अवतार मानना, ये सारी चीजें तो खुद ब खुद आउट हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया वेद के प्रमाण वगैरह। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक जी, है। ईश्वर की पूजा नहीं करना, उसकी ही पूजा करना। तो दोनों का तरीका अलग-अलग है, तो ये गलत है या सही है? नहीं, आप अब देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। आप पूजा किसकी करती हैं? ईश्वर की। मूर्ति का नहीं, ईश्वर का हम बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा करते हैं वो ईश्वर का स्वरूप मानकर करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? वही मैं बताने हिंदू लगा हूं धर्म आपको। में भी एक ईश्वर है और मूर्ति का स्वरूप करके एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और इस्लाम में भी है, तो इसमें गलत क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपने स्टेप बाय स्टेप पर से चलना है। आप ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना, है ना? मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, मूर्ति को देखकर नहीं नहीं, ईश्वर की पूजा मैं कर रहे, आपसे, उसको हाँ, स्वरूप मैं मानकर आपसे पूछ ईश्वर रहा को हूँ। ही मैं, पूजा कर रहे हैं। आप मेरे साथ, आप मेरे सवाल, मैंने टू द पॉइंट सवाल पूछा है। आप ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना? कि हाँ, आप ईश्वर की करती हैं। सिर्फ एक ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना? क्योंकि वेदों ने ये कहा है, आपने कहा है, ठीक है ना? हाँ, जबरदस्त, यहां तक ठीक हो गया। अब आप जिनके माध्यम से ईश्वर का स्वरूप बना, यानी ईश्वर जिस रूप में आपको नजर आता है मुख्तलिफ, आप ये कह रही हैं कि आप उनकी पूजा नहीं करती बल्कि उनके माध्यम से ईश्वर की ही पूजा करती हैं। यही बात कर रही हैं ना आप? जी। हाँ, इसको वेद से सिद्ध करें, क्योंकि वेद ही परम प्रमाण है सनातन धर्म के अंदर। अगर आप वेद से यह सिद्ध कर देती हैं कि पूजा ईश्वर की ही हो रही है, चाहे वो किसी जड़ की, किसी व्यक्ति की, किसी स्वरूप के थ्रू माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से आप करें, इसको वेद से सिद्ध कर दें। क्योंकि आपने अभी बोला है कि वेद के अंदर भी एक ईश्वर की पूजा है और इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी है। इस्लाम तो किसी जड़ की, किसी मनुष्य की, किसी जानवर की, किसी मूर्ति की पूजा को निषिद्ध कहता है, वेद भी कहते हैं। अब आपने ये माना है कि जिस तरह कुरान कहता है वेद भी कहता है, मगर साथ आपने स्वरूप स्मरण के लिए या फोकस कंसंट्रेशन के लिए कहा है। इसको वेद से सिद्ध कर दें, जबकि मैं वेद से इसको बिल्कुल ऑपोजिट दिखा दूंगा आपको। जी, हम लोग मूर्ति को मतलब फ़ील करके पूजा करते हैं कि हम लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के स्वरूप में। हाँ, इसका प्रमाण दे दें वेद से। अभी मैं लॉजिकल नहीं पूछ रहा, वेद से प्रमाण दे दें कि किसी जड़ का, किसी मूर्ति का के माध्यम से ईश्वर की पूजा की जा सकती है। इसका प्रमाण दे दें। अगर प्रमाण नहीं है तो फिर मैं लॉजिकली आपसे रखूंगा आपके सामने, पहले वेद का दे के। दीदी निकल गई हैं? हेलो दीदी, दीदी निकल गई? ओहो, 2 4 6 8 9। दीदी जल्दी आ जाए वापस, दीदी जल्दी आइएगा। एक डिवाइस नॉट कनेक्ट है यार भाई, आप जरा डिवाइस कनेक्ट कर लें। डिवाइस नॉट कनेक्ट है भाई की। दीदी जल्दी से कनेक्ट कर लें, क्योंकि मैं फिर वो कुछ एक दो लॉजिकल सवाल भी पूछूंगा, और ये वेद का तो मैं रख देता हूं अभी, ठीक है? ये देख लें, ये वेद है जी, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52 है और मंत्र है 13। मैं चेक करता हूं, मेरे ख्याल से दीदी वापस शायद ज्वाइन की हैं। हाँ ठीक है जी, दीदी आप जुड़ चुकी हैं, आवाज आ रही है? जी। जी दीदी, ये देखें,
मैं आपने प्रमाण नहीं दिखाया, अगर हुआ तो जरूर दिखाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्यों जड़ की और किसी दूसरे पदार्थ की, पत्थर की, उनके माध्यम से हम ईश्वर की पूजा क्यों नहीं कर सकते। ये देखें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52 है और मंत्र है 13। इसको आपने गौर से पढ़ना है भावार्थ को। जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें। उसके जैसा जब कोई हो ही नहीं सकता, तो हम मट्टी की मूर्त या पत्थर की मूर्त या कोई जड़ के माध्यम से उसका स्मरण कर कैसे सकते हैं जब उसके समान है ही कोई नहीं। ये है मेरा सवाल। यानी वेद आपको क्रिस्टल क्लियर कहते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है, यही कुरान कहता है। सूरह अश-शुआरा की आयत नंबर 11 अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई भी नहीं है। इसी तरह सूरह अल इखलास जो है वो आपके सामने आती है और पता चलता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। इससे ये चीज पता चलती है कि अच्छा, अली भाई आए हैं, मुझे बता दो जरा अगर अली भाई जुड़े हैं तो। अली भाई अगर ज्वाइन करना चाहें तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक हो गया दीदी। तो अब आप पर प्रमाण है कि आपने जो क्लेम किया है ना कि अगर मूर्ति से, जड़ से हम कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसका प्रमाण दे दे मुझे। जी दीदी, माइक म्यूट है। जी मेरे पास तो नहीं है। एक और हाँ ठीक है, आपके पास नहीं है। बस आपसे एक क्वेश्चन पूछे और बात किए कि इसमें गलत क्या है कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर की उपासना है, इस्लाम में भी एक में है। बस हिंदू धर्म में ये मूर्ति को स्वरूप बनाकर उसको फील करके ईश्वर की ही उपासना कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यही है कि जो कोई भी अमल शास्त्रों की विधि और निषिद्ध से विरुद्ध जाएगा, वो अमल कबूल नहीं होगा। ये याद रखना आपने, चाहे दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। दीदी आप मेरे साथ हैं, उदाहरण दूं आपको समझाने के लिए एक। जी जी अब सुनिएगा। दीदी मेरे पास जो है ना वो 5 लाख रुपया पड़ा हुआ, आपने उसको किया चोरी किया आपने। ये उपमा दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए। आपने उस 5 लाख रुपए को किया चोरी, और चोरी करके आपने उसमें से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया किसी गरीब को दे दिया, उसकी एजुकेशन का कर दिया, उसके बच्चे की शादी का कर दिया, और 2 लाख रुपया अपने पास रख लिया। क्या आपका ये अमल जो है, जो आपने कर्म किया है, ये ठीक होगा, सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आपने दीदी, आपने गरीब की सहायता की है, आपने किसी मजबूर की मदद की है, आपने उसके घर में राशन डलवा दिया है, आपने उसके बच्चे की शादी करवा दी है, आपने किसी बच्चे की फीस दे दी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की। इससे अच्छा कर्म तो कोई हो ही नहीं सकता, मनुष्य के हित में और उनकी उन्नति के लिए को कार्य करना। मगर क्यों गलत हुआ दीदी? क्योंकि पीछे बेस में वो चीज गलत है कि चोरी का माल है। आपने एक कुकर्म किया है, वो कुकर्म आपके दूसरे सारे कर्मों को नाश कर देगा जो उस कुकर्म की बेस पर आप करेंगी। यही वजह है दीदी के मूर्ति पूजा, चाहे आप ईश्वर की उपासना कर रही हैं, आपको नजर आ रहा है मैं तो एक ईश्वरवाद को मानती हूं, एक ईश्वर की पूजा करती हूं, मगर जो आपका सोर्स है वो गलत है। जैसे वहां आपने गरीब की मदद तो की, मगर पैसा चोरी का था, इसलिए उसने आपके दूसरे कर्म का भी नाश कर दिया, उसको भी जो है ना वो गदला कर दिया। इसी तरीके से जो आप एक ईश्वर की पूजा करती हैं, अगर उसमें मूर्ति पूजा ये चीजें ऐड कर दी जो वेद से विरुद्ध हैं, तो आपका वो अच्छा कर्म जो आपके दिल में, मन में है कि मैं ईश्वर की उपासना और पूजा कर रही हूं, हाँ मूर्ति और जड़ मेरे सामने है,
तो ऑब्वियसली आपने काम को मिक्स कर दिया ना गलत चीज के साथ, ये हुआ है। ये है लॉजिकली, अगर आप समझें। इससे आगे हम लॉजिकली चलते हैं। मुझे ये चीज दीदी आपने समझा देनी है। एक ईश्वर को अपनी पूजा करवाने के लिए किसी मूर्ति, किसी जड़, किसी इसके थ्रू याद करवाने की या इसके थ्रू ये काम करवाने की जरूरत क्या है? कि वो कहे कि मुझे मैं इस अवतार में मुझे देखो, या इस स्वरूप के अंदर मुझे देखो। इसकी जरूरत क्या है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना, ईश्वर तो सर्वज्ञ है ना, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, ईश्वर तो परमेश्वर है, जगदीश्वर है। वो तो आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, उपासना कहीं भी हो, जंगल में हो, सहराओं में हो, दरियाओं में हो, या आपके मन में उठने वाले विचार और भावनाओं को भी जानता है। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है मूर्ति, जड़, ये सारी चीजों के अंदर पूजा करवाने के लिए? आपको लॉजिकल रीजन मुझे दे दें, इस स्मरण की कोई रीजन दे दें मुझे। जी, इसके बारे में हम ये नेक्स्ट बार स्ट्रीम में आएँगे तो देखेंगे। ये मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान 4 शादी क्यों करता है? इतना ये बच्चे इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? मेरी तो एक भी नहीं हुई दीदी, मुझे क्यों जला रही हैं? मेरी तो एक भी नहीं हुई। अब मैं मुसलमान भी हूं। ये कहां से आ गया कि जो मुसलमान होगा पक्का इसके घर में 4 औरतें बैठी होंगी? ठीक है, तो ये नहीं, बात गलत हिंदू है। धर्म में तो सब मानते हैं ना कि मुसलमान 4-4 शादी करता है, इतना बच्चा मतलब, करता है। तो मेरा भी हाँ, सवाल है कि मुसलमान और नहीं 4 बच्चा, शादी क्यों करता है, इतना बच्चा? सब हिंदू देखें, धर्म मानते हैं कि मुसलमान 4-4 शादी करते, इतना ज़्यादा बच्चा कर रहा है। ये मिथ है ना, मिथ है। आपने वो, मैंने अभी वीडियो एक बनाई है, हम दो हमारे 20, वो देखिए वीडियो है दीदी? नहीं, नहीं हाँ, देखे। ये देखें, मैं आपको ना अभी लिंक देने लगा हूँ, ठीक है, प्राइवेट चैट में भी। और इसको सेव कीजिएगा, बस ऐसे नहीं जाने देना, ठीक है? इसको सेव कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये प्रोपेगेंडा है। और इस प्रोपेगेंडा, जो मूवी आई थी हमारे 12, ठीक है, हम दो हमारे 12, उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, रिसेंटली अभी। तो ये मेरा क्लिप है, 11 मिनट का है। 11 मिनट में आपको सारी बात समझ आ जाएगी। 11 मिनट में ये क्लिप मैंने दिया यहाँ पर भी, और चैट के अंदर भी दे रहा हूं। ये क्लिप इस प्रोपेगेंडा को रिफ्यूट करने के लिए और डिबंक करने के लिए काफी है। ये दीदी, आपको प्राइवेट चैट में लिंक नजर आ रहा है, इसको एक बार क्लिक करके ये सेव कर लें, या जाने से पहले इसको एक बार क्लिक करके सेव कर लीजिएगा, वरना ये लिंक चला जाएगा। अगर फिर भी आपको दोबारा चाहिए हो तो लाइव चैट के अंदर लिंक एक बार गुजर जाएगा, तो आप उस वहां से इसी टाइम को फोकस करके बाद में ले लीजिएगा। या आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर तीसरी वीडियो आपको यही मिल जाएगी, लास्ट, जो थर्ड लास्ट है वो यही मिल जाएगी। अब हम समझते हैं, इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल हमेशा ऐसी चीज को रखा गया है जो चीज इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर हो, तो दूसरी शादी का कहा गया है। अब 2 ऑप्शन है, एक यह है कि शादी एक रखो और चक्कर 4-5 चलाओ। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या वेस्ट के अंदर ये सारी चीजें अलाउ चल रही हैं। इस्लाम ये कहता है कि किसी औरत के अधिकार पर डाका नहीं मारना, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये याद रखो। यही वजह है कि जिस जगह पर इस्लाम ने शादी का कहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं कुरान की आयत वो, ताकि आपको पता चले कि जिस जगह पर शादी की ऑप्शन भी अगर दी है ना, उस जगह पर इस्लाम ने बोला क्या है, ठीक है जी? ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, और आप ही पढ़िएगा, ठीक है ना? ये जो सुन सुना के होती है ना चीज, कि भाई उसने ये कहा, हिंदू ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं, इससे मसला हल नहीं होता। खुद जब तक नहीं पढ़ेंगे ना दीदी रिसर्च, जैसे आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो चीजें क्लियर हो गई, इसी तरह खुद कुरान को भी पढ़ना है। ये आदत अपनी शुरू से अभी से बना लें। ये देखिए, सूरह निसा है, चैप्टर 4 कुरान का, ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन मैं हिंदी में निकालूंगा, आयत नंबर है 3, ठीक है? इसकी मैं ट्रांसलेशन निकालता हूं हिंदी के अंदर। किधर गई है जी, ये, ठीक है? तो ये मैं निकाल रहा हूं, और आपने अब ट्रांसलेशन इसकी पढ़नी है, खुद पढ़ें। ये देखें दीदी, नजर आ रहा है? जूम कर दूं या और? पहले मैं इसको फिक्स करके जूम करता हूं, फिक्स करके फिर जूम करता हूं। ये देखें,
यहां से पढ़ें दीदी। जी। और यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम अनाथ लड़कियों के प्रति न्याय ना कर सकोगे, तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो, दो या तीन या चार से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही पर बस करो, या हाँ अब उस रुक स्त्री जाए। पर। हाँ रुक जाए। आगे आगे हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी टॉपिक है। अगर मलका यमीन टॉपिक होता तो हम आगे भी पढ़ते। ये टॉपिक है इस वक्त पोलीगमी। दीदी ये जो 3 लाइंस हैं इसको दोबारा एक बार पढ़ें, आपको आपका जवाब मिलेगा। दोबारा पढ़ें। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार ना कर सकोगे, तो फिर एक ही पर बस करो। जी, ये बात यहां पर की गई है कि उस बंदे के लिए ये ऑप्शन है जिस बंदे के लिए ये इमरजेंसी आई या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन बनी हो कि वो बंदा उन तमाम के अधिकार या उनके साथ न्याय कर सकता है तो करेगा। अगर किसी औरत के साथ भी ज्यादती हुई तो फिर एक ही पर बस करो, फिर उसको दूसरे की इजाजत नहीं है। तो ये याद रखना है, इस्लाम ने एक से ज्यादा शादी को मैंडेटरी नहीं कहा बल्कि ऑप्शनल कहा है, एक्सेप्शनल कहा है, मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से ये आपने याद रखना है कि बच्चे इस्लाम में, पूरे कुरान में, पूरी हदीस के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तुमने ढेर लगा देने हैं बच्चों का, 20-20 करो, 12-12 करो, नहीं। और ना ये कहा है कि सिर्फ एक ही करो या करो ही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है जितनी तुम्हारी इस्तात है, जितना तुम कर सकते हो मामला, उसके मुताबिक तुम करो। बस ये है कि अपने बच्चों को मारना नहीं है भूख की खातिर, कि भाई मेरे बच्चों का खर्चा कहां से पूरा होगा, मेरे इस वजह से अबॉर्शन नहीं करवा देना। जो जान इस दुनिया के अंदर आएगी उसको आने देना है, उसको रोकना नहीं है भाई, ये चीज है। बाकी ख्याल करना, अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाना, ये इस्लाम ने एहतियात दी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों का कहीं फिक्स नहीं है। अब आ जाते हैं हम सनातन धर्म के अंदर, जो सनातनी कहते हैं। विष्णु जी विष्णु जी की 3 पत्नियां थीं, देवी भागवतम के अंदर लिखा हुआ है। और तीनों पत्नी आपस में लड़ती थीं, इतना लड़ती थीं कि उनको बांटनी पड़ गई। एक शिव को देनी पड़ी, एक ब्रह्मा को देनी पड़ी, और एक उन्होंने अपने लिए रख ली। पहले 3 पत्नियां थी। और फिर आगे कहते हैं उस बंदे का कैसे भला होगा जो एक से अधिक पत्नियां रखे। एक पत्नी संभालना ही बड़ा मुश्किल काम है, खुद 3 रखी हुई थी। श्री कृष्णा ने 8 तो रखी रखी, 16,100 भी ले ली, और कहते हैं जी वरदान था। और श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा हुआ है कि हर पत्नी से 10 बच्चे उत्पन्न किए, 10 बच्चे। दीदी वेद के अंदर लिखा हुआ है कि इंद्र से प्रार्थना करो और फिर कष्ट करो, कोशिश करो, ठीक है। देवता को कहकर कहा गया है कि अपनी पत्नी से 10 पुत्र, दशम पुत्र उत्पन्न करो। ये कहाँ ये पर लिखा कि एक पत्नी से 10-10 बच्चे पैदा करना है? मैं बता देता हूँ, ये वेद आ जाएगी अभी दीदी। ये यही हुई ना बात, इस तरह आपने पूछना है। मैंने इसीलिए कहा है आपने अपनी मुंह से एक बार ये कह देना है कि ये देखें, ये देखें जी। आपने बस हल्का सा मुझे कहना है कि भैया जो आप ये बात कर रहे हैं इसका मुझे प्रमाण दे, तो वो फिर मेरे जिम्मे होगा, ठीक है। ये देख लें, तो दिखा देते हैं। ये किधर गया है, ये देखें जी, ठीक है। ये देखें जी, ये वेद पढ़ें, संस्कृत भी है। ये देखें, ऋग्वेद है मंडल 10 सूक्त 85 है और मंत्र है 45। पढ़े जरा, भावार्थ पढ़े नीचे जो 2 लाइनें हैं हिंदी की। पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्रों वाली बनावे, 10 हाँ पुत्रों को उत्पन्न करें, अधिक नहीं, अथवा 10 बार गर्भधान करें, अपने को 11 पालक समझें। हाँ दीदी, समझ आया, समझ आया आपको। अब यहां तो आपने पढ़ लिया ना ये, चले मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूं, क्या याद करेंगी आप, ठीक है। 1 मिनट जी, रुकिएगा आप बस मुझे, बोले कि कृष्ण जी ने 10-10 बच्चा पैदा किया, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अभी उसका भी अभी दे देते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ये भी जबरदस्त अच्छी बात की आपने। 1 मिनट दीजिएगा, वो भी रेफरेंस दिखा देते हैं।
सब कुछ लिखा ही हुआ है। जी जी, हाँ जी जी लिखा है, सब लिखा हुआ है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको, आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये श्री कृष्णा का आपको दिखा देते हैं पहले, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में है, और श्रीमद् भागवतम की किधर गई है कमेंट्री, ये आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ से ना मैं आपको, चले मैं ओरिजिनल से दिखा देता हूँ। पहले मैं स्कैन ढूंढ रहा था, मगर ये है कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, 1 मिनट रुकिएगा। ये जी आ जाएगा। हम्म, एक मिनट 10। अच्छा जी, ये अच्छा किया आपने पूछ लिया है। तो ये जी आ गया, मैं अभी दिखा देता हूँ। श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम का ऊपर से कर लेते हैं चेक। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दीदी, इसको आपने चेक भी कर लेना है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, ये श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम जिसको महापुराण बोलते हैं, इसकी 10वीं बुक है, जिसको कांटो या चांटो आप बोल लें या कांट बोल लें। कांड 10वां, सर्ग या अध्याय 61वां, और श्लोक या सूत्र बोल लें या टेक्स्ट बोल लें 7, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है। तासं या दश पुत्रानन कृष्णा स्त्रीना पुरेदिता पुरोदिता, ठीक है जी। क्या है इसका अर्थ, ये देखना है आपने। Among Lord Krishna's wives, each of whom had 10 sons. ये देखें दीदी आपके सामने, संस्कृत में भी लिख दिया है और यहां भी मेंशन हो गया। I previously mentioned 8 principal queens. I shall now recite for you the names of those 8 queens. 8 औरतों में से, 8 के 8 औरतों में से 10 बच्चे पैदा किए हुए थे, यहां 8 का जिक्र है। अब प्रभुपादा जो हैं इसकी कमेंट्री करते हैं, एक मिनट मुझे जरा ओपन करने दीजिएगा इसका। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट, इसका चेक करते हैं कमेंट्री उन्होंने कहा दी है। हाँ, यहाँ 1 मिनट, वो बच्चे जिक्र कर रहे हैं, हर बच्चे का नाम वो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कि फलां बीवी से कितने बच्चे थे, फलां बीवी से कितने बच्चे थे, लक्ष्मणा के कितने थे, ये सारा जिक्र कर रहे हैं। बच्चों की ना डिटेल दी हुई है। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा कि ये देखे जरा, ये देखना, ये प्रभुपादा जी ने, ये तो आपने पढ़ लिया ना 7 के अंदर। लॉर्ड कृष्णास, ये बन जाएगा, पहले श्लोक देख लें। श्रीमद् भागवतम का 10वां कांड है, अध्याय 61वां है, और श्लोक बन जाएगा 18वां। प्रभुपादा जी क्या लिखते हैं, इस्कॉन वाले और अद्वैत वेदांत वाले। लॉर्ड कृष्णा 8 प्रिंसिपल क्वींस आर रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, एक बार फिर से बोलिए नग्न। तो कौन से कांड में था और कौन सा अध्याय? जी, श्रीमद् भागवतम जी 10वां कांड, हाँ सर्ग 61वां 61, जी। और श्लोक 7 से लेकर 18, ठीक है, 7 to 18, अध्याय? अध्याय 61, अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखें जरा,
नग्नजिति, कलिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा,